गुड इवनिंग एवरीवन। गिल्ड मिंटोर ਦੇ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਾਰਟਕਟਸ ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਗਿਲਡ ਮਿੰਟੋਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਗਿਲਡ ਮਿੰਟੋਰ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਪੀਸੀਐਸ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਸ ਜੋ ਵੀ ਆਊਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਵੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕਸ ਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਕਚਰਸ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਅਸੀਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਲਾਸਿਸ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। अपना मिशन बना के घरे बैठे अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करो और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करो ताकि थोनू विदाउट किसी एनी रजिस्ट्रेशन एनी कुछ तो अच्छे लेवल की प्रिपरेशन कर सकोगे। ठीक है, शुरू करते हैं अज की क्लास का सिलसिला। आज साडी 21वीं क्लास होएगी मैंसुरेशन की। बहुत बेसिक्स क्लासेस मैं ऑलरेडी करवा चुके हैं और सबसक्राइब जरूर कर लो, बैल आइकन नू जरूर प्रेस करो ताकि तुहाडी अटेंडेंस पूरी हो जाए। जिवें कि कुछ क्वेश्चनस ने ट्रिकी बेस ते मैं तुहानू दसांगा, हालांकि इन्हां दी मैं अगे फंडे लॉजिक भी तुहाडे नाल शेयर करांगा की कुछ ने। ठीक है, सब तो पहला आपां समझदे हां कि ये मैं एक डायग्राम दिता हो सकदा तुहानू देखण च थोड़ा जिहा किते ना किते ये जी गाइज, तां आपां इन्हां नू थोड़ा जिहा बेसिक्स भी समझांगे ते थोड़ा जिहा ट्रिकी भी समझांगे। मेरी हर गज ये प्रयास और मेरी कोशिश होएगी कि थोनू मैं एक ट्रिकी लेवल दी क्वेश्चन वो हुंदे ने कि जिथों ज़्यादातर पेपर 'च क्वेश्चन आउंदे ने वो भी मैं तुहानू समझावांगा। इसका मतलब की है, ये कहता कि R1 R2 आर द रेडियस ऑफ ए 2 सर्कल। ठीक है, 2 सर्कल ने अपने, एक उन्हां दी एक रेडियस R1 है और दूजी साडे कोले R2 है। ये कहता कि D इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल दैन द लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ द 2 सर्कल। देखो पंजाबी बच्चे किद्दां समझणगे, मैं इहनूं इदां समझाउणा है कि मेरे कोले एक इदां करके सर्कल है। ठीक है, समझ पा रहे हो, ये सर्कल है और दूजा अपने कोले की है कि एक वड्डा सर्कल है। थोड़ी जी मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है परंतु प्लीज़ समझने की कोशिश करनी है। टेंजेंट का मतलब होंदा है स्पर्श रेखा जिहड़ियां कि किसी भी फिगर नूं बाहर तो स्पर्श करदियां। ठीक है, क्योंकि तुसी आम भाषा च समझना है जिस करके कि तुहाडी समझ आउणा हर कंटेंट बहुत जरूरी है। ये साडे कोले ए बिंदु है, ये साडे कोले बी बिंदु है, ये साडे कोले सी बिंदु है, ये साडे कोले डी बिंदु है। ये पहले का सेंटर हो गया जिसका आपां नाम की रखिया एक्स है, ये दूजे का सेंटर हो गया जिसका नाम आप वाई रखे। इन्होंने दोनों के विचाले जो ये अंतर है, ये डिस्टेंस है, यदा नाम आप रखता है डी। समझ पा रहे हो? चलिए चाहे इनू डी इस तरह की बजाय इदा रख दो, डी फॉर डिस्टेंस है। ठीक है, और इतों आप ए वाला इंज करके आप आर कह सकते हैं और ए वाला आप इदा करके इनू आर वड्डा कह सकते हैं, दैट इज द रेडियस। यू नो, चलिए हुण आपां गाइज की समझना है, पेपर दे विच कंसैप्ट आएगा। पेपर च कंसैप्ट आपां नूं की आ सकदा है, 2 तरीके दा पेपर च कंसैप्ट पूछा जा सकता है। तो आप ईजली इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं जदों भी आपां नूं लेंथ पूछी जाएगी, सो दैट पूरे मैथ विच ट्रिक नोट कर लो। हालांकि मैं ट्रिक की डोच भी करावांगा, बट बिफोर दैट आई एम शेयरिंग विद यू दिस फंडा। ठीक है, तो तुसीं इत्थे रूट दे विच की लिखना है कि डी स्केयर माइनस दे विच तुसीं की कर देना है कि आर तुहाडे कोले की हो जानी है 1 और माइनस तुहाडे कोले की हो जाना है R2 और दोनों का की कर देना है होल स्केयर। इन नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, चलिए अगे भी मैं करावांगा। इस तो बाद आ जाता इसे दा अल्टरनेट क्वेश्चन। अल्टरनेट क्वेश्चन पेपर 'च पूछा जाएगा कि साडे कोले अगर मैं सपोज अगर तुहानूं मैं इस तरह समझावां कि मेरे कोले एक सर्कल ए है और दूजा मेरे कोले सर्कल ए है। ठीक है, और इहदा सेंटर ए है और इहदे सेंटर नूं आपां की कहने एक्स कहने और इहदे सेंटर नूं मैं वाई कहना। समझ पा रहे हो? इन्हां दोनों के विचाले एक डिस्टेंस अंतर फर्क, और अगर इन्हां दियां टेंजेंट दोनों एक दूजे नूं क्रॉस टच कर रही हैं, क्रॉस का मतलब इस तरह हो गया ना। ठीक है, इदा समझ पा रहे हो, क्रॉस टच कर रही हैं और जिथे यह क्रॉस हुंदा है इसका मतलब डिस्टेंस हो गया। हुण देखो इहदा नाम भी आप आर रख सकते हैं, इत्थे दा नाम इन्हां ने कुछ एस रखता है, इत्थे पी रखता है, इत्थे इन्हां ने नाम इहदा एस रखता है, सो दैट कुछ भी रखा जाए।
ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ A ਹੋਗੀ, ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਰਛਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੇਗਾ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਕਿ R1 R2 ਆਰ ਦ ਟੂ ਰੇਡੀਅਸ ਆਫ ਏ ਸਰਕਲ, D is the distance between them, then the length of the transverse common tangent। transverse common tangent ਦੀ length ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, length of the common tangent। ਤਾਂ common tangent ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ AB ਇਕੁਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ CD ਹੈ, ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ then we can find out the distance, ਮਤਲਬ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ R1 ਮਾਈਨਸ R2 ਜਰਾ R2 ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ, ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ, ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ। ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ PH, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ PH ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ RS ਕਾਮਨ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਹੋਏਗਾ, ट्रिक सेम है, डी स्केयर करके माइनस इत्थे R1 प्लस R2 करके और दोनों का स्केयर कर देना, इत्थे आपां प्लस कर देना। जदों कि इन्हां दी जो टैंजेंट है स्पर्श रेखा ट्रांसवर्सल करेगी, एक दूजे नूं तिरछा कट्टेगी, सो आपां प्लस करांगे, अदरवाइज आपां इन्हां नूं माइनस करांगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन, ट्रिक दी डोज मैं कवर, इहदा मतलब ये नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना, सो डो नॉट वरी हेयर। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ 21st ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਕੀਪ ਸਪੋਰਟ ਦਿਸ ਚੈਨਲ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਦਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, और इदां दा एक सर्कल होर है जो कि दोनों नूं बाहर ही टच करता है। हुण तुसीं एक चीज़ नोटिस करोगे कि इन्हां दे विचाले इत्थे जो स्पेस बच गया, कई बार पेपर वाला इहदा भी एरिया पुछ लेगा। ये सारियां शॉर्टकट्स मैं ऑलरेडी तुहाडे नाल डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी जे किसी स्टूडेंट्स ने नहीं देखियां तो ट्रिक दी 2 सैशन देखना भी नहीं भुलना। इहदा रेडियस ए वाला मेरे को रेडियस हो गया, इहदा ए सेंटर हो गया और इहदा ए सेंटर हो गया। जे मैं कहां कि ए है, ए वाला B है और ए वाला C है, पेपर च ये भी पूछा जा सकता है कि अगर इन्हां दी रेडियस नूं इस तरह मिला दिता जाए, ठीक है, तो तुहाडे कोले की बनेगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। तो तुहानूं पूछा जा सकता है इक्विलेटरल ट्रायंगल दे एरिया तो 2 तीजी है। अगर यार तुहानूं ये चीज़ पूछ ली जाए कि इन्हां तिन्नां दे बाहर दी एक इदां करके रस्सी है, ठीक है, एक रोप है, रोप नूं इदां लपेटा मारिया जांदा रोप नाल, ठीक है, रस्सी नाल इदां लपेटा मारिया जांदा, तो इस रस्सी की लेंथ दसो, तद स्टूडेंट परेशान हो जाएगा। तो 3 सर्कल्स आर रेडियस आर एंड बॉन्ड बाई ए रबर बैंड, रबर बैंड के नाल अगर बन्नियां जांदियां तो सानू एग्जाम च पूछा जा सकता है, की पूछा जा सकता, आप उस बारे डिस्कस करांगे। सो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इहो जे शॉर्टकट्स मैथड जिन्ने भी हुंदे ने खास तौर पर पेपर के संबंध च बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुहाडे तो की पूछा जा सकता है कि पूछा जा सकता है, नोट कर लो पूरे मैथ दे विच, लेंथ ऑफ रबर, ठीक है, लेंथ ऑफ रबर बैंड, ठीक है, लेंथ ऑफ रबर बैंड या रस्सी जिद्दां भी आवे, तुसी की कर देना कि 6R कर देना, मतलब रेडियस नूं 6 गुणा करके प्लस 2πr कर देना। शॉर्ट ट्रिक नोट कर लो, ये कित्थों आएगी, मैं सारी जानकारी तुहानूं एकदम तसल्ली नाल साਂਝੀਆਂ करावांगा, परंतु एक बारी तुसी इत्थे जो चीज़ां मैं क्लीयर करवा रहा वो चीज़ां नोट करो, ठीक है। तो ऑलरेडी गिवन है तुहानूं, तुसी स्क्रीनशॉट ले सकते हो नाल दी नाल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन सीरीज सिलसिला क्वेश्चन सीरीज का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तुहानूं स्क्रीन ते दे रखे, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए कम ऑन क्विकली फटाफट पहला क्वेश्चन देखो। द कवर्ड सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, कवर्ड सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, हाइट 15 सेंटीमीटर है, बेस डायमीटर 16 सेंटीमीटर है। तो क्विकली तुसी दसना है कि कवर्ड सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन की होएगा। लेट्स स्टार्ट इट, और सिर्फ हलवा क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है। देखो सब तो पहला तो कवर्ड सरफेस की गल करते हैं ऑफ ए कोन, ठीक है। तो कोन बारे मैं तुहानूं पहला भी दस चुके हैं कि बेसिकली इसकी डिटेल भी समझ लो, सारी दी सारी बेसिक स्ट्रक्चर होएगा कि याद रखो। सब तो पहला कोन दे बारे डिस्कस कर लेने हैं कि अगर मेरे को इदां करके एक मैं कोन बनाना है, कोन का मतलब तुसी तंबू या तुसी शंकु वगैरह इदां कह सकते हैं हिंदी दे विच। अगर आपां इसनूं इस तरह मिला दिंने हैं, हालांकि थोड़ा जिहा टेढ़ा यार समझ लियो, ठीक है। तो इसनूं आपां की कहने हैं, कोन कहने हैं। अगर नीचे तो गोल नहीं है, याद रखो, अगर नीचे तो गोल नहीं है तो यह पैरामिड बन जाएगा, अगर गोल है तो आप इहनूं कोन कहांगे। सब तो पहला गल करते हैं कि इसनूं की कहने हैं। ए वाला तुहाडे कोले होएगा डायमीटर, ठीक है, और ये अगर विचाले आप इस तरह करके मिला देंगे तो दैट इज नोन एज ए हाइट होएगा।
और ये बाहर वाला इहदा की होएगा, इसनूं आपां स्लैंट हाइट कवांगे। क्लीयर है? ए वाला की हो जाएगा, अगर ए वाला सेंटर है, पी है, ए है, तो पी अते ए नूं आपां की कवांगे, दैट इज इट्स रेडियस। ठीक है, ये चीज़ क्लीयर है। चलिए, अगर ये क्लीयर है तो सब तो पहले आपां रखांगे वॉल्यूम। वॉल्यूम की होएगा 1/3। हुण 1/3 किधरों आया है? तो याद रखो, सिलेंडर का तीजा हिस्सा कौन मन्निया जाता है? सिलेंडर का थर्ड हिस्सा कौन मन्निया जाता है? तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और की हो जाएगा πr²h हो जाएगा। ठीक है, पहला हो गया वॉल्यूम। नंबर 2 की हो जाएगा साडे कोले, अगर सानू स्लैंट हाइट की गल है, स्लैंट हाइट बारे पूछा जाता है, तो आप इत्थे की लिख देंगे L² प्लस साडे कोले की हो जाना h²। समझ पा रहे हो? चलिए नैक्सट जी आप गल करिए नंबर 3, ये आ गया तुहाडे कोले कवर्ड सरफेस एरिया। कवर्ड सरफेस एरिया की होएगा πrl हुंदा है। ठीक है, L4 इत्थे की होएगा स्लैंट हाइट होएगा। ठीक है, तुसीं इस तरह भी लिख सकते हो कि πrl की जगह तुसीं ये भी लिख सकते हो कि L² प्लस h²। ठीक है, मतलब लेंथ L² का मतलब इत्थे r² भी तुसीं समझ सकते हो, सो दैट इक्वल होएगा, कोई डिफरेंस नहीं होएगा इत्थे। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसैप्ट समझा रहा मैं तुहानू। सिलेंडर का तीसरा हिस्सा मन्निया जाता है, इस करके कंपैरिजन ज़्यादा नहीं आप कर सकते, तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुहानू कंसैप्ट समझ नहीं आएगा तो तुहाडे लई क्वाइट डिफिकल्ट होएगा पूरा पेपर दे विच अगर एक क्वेश्चन आ गया तो एक्सप्लेनेशन करना। हुण आपां आंसर करना है इहदा किद्दां करांगे, आपां सॉल्व करांगे। आपां इहनूं सॉल्व करते हैं तो साडे कोल कवर्ड सरफेस है, तो कवर्ड सरफेस का फॉर्मूला की हुंदा है? देखो, कवर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हुंदा है πrl। मेरे नाल बोलो सारे, πrl। और एल की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप की कर सकते हैं, L² का मतलब लेंथ, इतने स्लैंट हाइट का मतलब है, इतने r² कर लो। ठीक है, r² प्लस h² है। तो देखो, पाई का जनरली गल है कि कवर्ड सरफेस एरिया दे विच तुसीं करोगे, ऑप्शनस आपां नूं पाई दे रखे, तो आप सिर्फ इतने r की वैल्यू लिखनी। और r साडे कोले कितना है? 16 सेंटीमीटर अगर डायमीटर है तो r कितना होएगा? 8 सेंटीमीटर होएगा। हाइट साडे कोले ऑलरेडी है। सो गाइस, सब तो पहला तो आप l की वैल्यू फाइंड कर लेने। एल की वैल्यू फाइंड करांगे तो आप लिखांगे इत्थे r² प्लस साडे कोले h² हो जाएगा। सो गाइस, r अपने कोले कितना है? 8 है, तो 8 का स्केयर कितना हो जाएगा? 64 है, तो 15 का कितना हो जाएगा? 225 है। तो तुहानू पता है कि टोटल कितना बन गया? 2 कितना बन जाएगा तुहाडे कोले? 89। तो 289 का मतलब है 17 सेंटीमीटर तुहाडे कोले की आ गया? एल की वैल्यू आ गई। वट यू गॉट द एल, मतलब कि इत्थे स्लैंट हाइट बराबर तुसीं फाइंड कर चुके हो। तो तुहाडा आंसर की होएगा कि कवर्ड सरफेस एरिया इज इक्वल की फॉर्मूला हुंदा है πrl। सो पाई का पाई रखोगे, r तुहाडे कोले 8 है और l की वैल्यू 17 है। 17 8 126 या 136, तो टोटल तुसीं फाइंड करोगे 136 पाई सेंटीमीटर स्केयर। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करैक्ट होएगा। क्लीयर है दोस्तों? सारे स्टूडेंट्स नूं समझ आया तो तुसीं कमेंट करके दस दो, सर आहो सानू समझ आ चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सबनों समझ आया कि नहीं आया? मेरे प्यारे बच्चों क्लियर दसो, सारे समझ आया तो कमेंट करके दस देना, सर बिल्कुल समझ आ चुके हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होएगा अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा कि फाइंड द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दसना है। 10 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर ब्रिक है। ब्रिक मतलब एक इट है। यू नो कि जदों भी आपां नूं कोई इट या कोई मैच बॉक्स की लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी जाएगी तो डेफिनेटली वह की होएगा? हमेशा वह क्यूबोर्ड होएगा। ठीक है, पेपर दे विच जे आपां नूं इत्थे गल करिए कि इन्हां ने लेंथ देती आपां नूं कितना 10 सेंटीमीटर है एंड इन्हां ने आपां नूं ब्रेथ देती कितनी 4 सेंटीमीटर है, और अगर इन्हां ने आपां नूं हाइट देती है 3 सेंटीमीटर है और ये कह भी दिता कि ब्रिक है, इट है, तो डेफिनेटली की होएगा? यह क्यूबोर्ड होएगा। की होएगा? क्यूबोर्ड होएगा। हुण क्यूबोर्ड होएगा तो दोस्तों एक चीज़ याद रखनी कि सानू ये भी दस रहा कि सरफेस एरिया, तो मतलब सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबोर्ड, सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबोर्ड की हुंदा है? नोट रखना है कि 2 इंटू लेंथ। ठीक है, सो यू गॉट द 40 30 70 कितना हो गया? 12 82। तो 2 इंटू 82 इज इक्वल तुहाडे कोले होएगा 164 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर होएगा। क्लियर है? हलवा क्वेश्चन है यार, पंजाब पटवारी च तुहानू इसे तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेरी गारंटी है तुसी बहुत अच्छा स्कोर अपना बना सकते हो अगर तुसी अच्छी नीयत और अच्छे, बल्कि मैं कह सकता हूं कि प्रैक्टिस भी अच्छी करोगे तो तुहाडा स्कोर अच्छा डेफिनेटली होएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव ए 4 ऑप्शन इज हेयर। हेमीस्फीयर एंड ए कोन हैव ए इक्वल बेस। देखो हेमीस्फीयर और इत्थे गल आ रही है कादी? कोन दी।
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ देयर हाइट आर आल्सो इक्वल रेशियो ऑफ देयर कवर्ड सरफेस। बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन सानू ये जानना जरूरी होएगा कि साडे कोले हेमीस्फीयर का मतलब की होएगा। ठीक है, चलिए हेमीस्फीयर का मतलब की होएगा। सो बहुत सिंपल अते ईजी जा कंसैप्ट हैगा, जे तुसीं इस नूं याद रखोगे तो तुहानूं हैल्प जरूर होएगी। ठीक है, एक हुंदा है होलोस्फीयर जिसनूं आपां खोखला कह दिंदे आ, एक हुंदा है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का मतलब ये हुंदा है कि जिवें आपां तरबूज नूं अद्धा कट दईए तो हेमीस्फीयर बन जाएगा। ठीक है, जिवें कि मैं तुहानूं समझा दिना, एग्जाम्पल समझा दिना इहदा। हेमीस्फीयर की गल करते हैं तो जे आपां इदां करके एक तरबूज नूं अद्धा हिस्सा कटता तो ये हेमीस्फीयर हो जाएगा। हुण इहदे च की होएगा, ये तरबूज का हिस्सा इदां रहेगा ना, इस हिसाब नाल रहेगा। ठीक है, इस हिसाब नाल हो जाएगा बचाव इस तरीके नाल। सो गाइस तुहाडे कोले ये अगर मैं ए अते बी कवांगा, ए अते बी तो तुहाडे कोले की बन गया, ए बी तुहाडे कोले हो गया डायमीटर। डायमीटर का मतलब हुंदा है व्यास। ठीक है, और रेडियस करांगे तो रेडियस इहदा अद्धा होएगा, और इत्थों लैके इत्थों तक मैं अगर गल करांगा ओ अते पी, यू नो कि साडे कोले ए ओ इज इक्वल ओ बी इज इक्वल ओ पी, यह की होएगा, ये होएगा हेमीस्फीयर का रेडियस। और हेमीस्फीयर की वॉल्यूम की हुंदी है, ये हुंदा 2/3 पाई आर क्यूब होएगा। ठीक है, तो पाई आर की होएगा, क्यूब होएगा। हुण टोटल सरफेस ये हुंदा है, देखो कवर्ड सरफेस हुंदा है भी आपां किसी चीज़ नूं पॉलिश करना, पेंट करना तो पूरा कवर करांगे ऊपरों लैके, नीचे दा नहीं होएगा। वो समझ पा रहे हो, सिंपल जी चीज़ समझो। और अगर गल करांगे आपां टोटल सरफेस तो टोटल हो जाता है जिन्नी जगह ते बिछिया होया, जिन्नी जगह ते कोई कवर किया है। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया अपने को की होएगा 2 पाई आर स्केयर। ठीक है, टोटल कवर नीचे मतलब उदा की हो जाना, रेडियस हो जाना, सरकमफ्रेंस हो जाएगा, अते उदा टोटल एरिया तो पाई आर स्केयर एरिया हो जाएगा। कॉमन की कढ़ सकते हैं आप, पाई कॉमन हो गया, अते अपने को की है आर स्केयर कॉमन हो जाएगा, तो 2 ते 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तुसीं लिख सकते हो इत्थे, मतलब सिंपल जी गल है 3 पाई आर स्केयर। ठीक है, 3 पाई आर स्केयर यार, 3 पाई आर स्केयर, 3 पाई आर स्केयर। ठीक है, तो ये इस तरीके नाल मैथड्स तुहानूं आने बहुत जरूरी है। मैथड्स देखो किदां, मैथड्स तुसीं तद ही सीखोगे अगर तुसीं किसी कंसैप्ट नूं अच्छे नाल क्लीयर करोगे। ठीक है, याद रखना है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हुण देखो आप इस क्वेश्चन नूं सॉल्व करते हैं, सॉल्व करन च कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल जा फंडा है, सिंपल जा लॉजिक है। लॉजिक ये कहता है कि इस क्वेश्चन नूं करन तो पहलां सानूं ये जानना जरूरी होएगा कि इहदा बेसिक स्ट्रक्चर की होएगा। अगर मैं हेमीस्फीयर दी रेडियस और कोन दी रेडियस, ये कहता कि सब कुछ मतलब इफ द हाइट आर आल्सो इक्वल, तो आप सिंपल जी गल की करते हैं कि आर ऑफ एच ई एम हेमी एंड। ठीक है, एंड साडे कोले की है कि कोन है, तो ये कोन दी आप की मान लेने, रेडियस आप आर मान लेने। समझ पाए हो? ठीक है, रेडियस आप आर मान लेने, या इस तरह आर नहीं समझना तो तुसीं इदां भी समझ सकते हो। चलिए हुण आपां गल करते हैं कि हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ कादी हो जाएगी, हेमीस्फीयर दी। हाइट ऑफ हेमीस्फीयर दी की हो जाएगी, एच हो जाएगी। तो इन्हां दोनों नूं इक्वल कर देने आपां, इक्वल करांगे। हाइट ऑफ हेमीस्फीयर आर है तो स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन की हो जाएगी, स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन की हो जाएगी, स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन की हो जाएगा। तो स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन हो जाएगा इज इक्वल रूट दे विच तुहाडे कोले हो जाएगा आर स्केयर, और प्लस की हो जाएगा तुहाडे कोले आर स्केयर। ठीक है, तो इट मीनस है तुहाडे कोले कितना हो जाएगा, 2 आर स्केयर हो जाएगा, 2 आर स्केयर हो जाएगा। तो हमेशा वैसे तुसीं जनरली भी याद रख सकते हो कि √2/1 होएगा। √2/1 नूं मैं प्रूफ करके दे रहा इत्थे। ठीक है, ये क्यों होएगा, क्योंकि अगर मैं इत्थे सपोज अगर इस तरह का कोई कोन बनाना है, ठीक है, ये मेरे कोले कोन बन गया है और इस हिसाब का, और ये वाली हाइट होगी, ये वाली इहदी स्लैंट हाइट होगी बाहर। अगर आप स्लैंट हाइट फाइंड करते हैं तो स्लैंट हाइट की वैल्यू साडे कोले L बराबर कितनी आ गई है, मैं इत्थे ये चीज़ लिखांगा कि रूट दे विच 2 आर स्केयर हो गया। 2 आर स्केयर नहीं होएगा, जो आप रूट हटावांगे 2 आर हो जाएगा। हेमीस्फीयर कवर्ड द सरफेस एरिया अपॉन द कोन कवर्ड सरफेस एरिया। तो हेमीस्फीयर ने कवर्ड सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई आर स्केयर अपॉन दे विच साडे कोले हो जाएगा कितना, पाई इंटू आर इंटू √2 इंटू तुहाडे कोले आर हो जाएगा। तो हुण तुसीं कह सकते हो भी R/R तो कॉमन हो जाएगा, भी दोनों कैंसल हो जाएंगे ना, पाई नाल पाई कैंसल हो जाएगा,
ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਈ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ r ਨਾਲ r ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, √2/1 ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈਮੀਸਫੀਅਰ ਔਰ ਕੋਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਹਾਈਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇਸ਼ੀਓ √2/1 ਦਾ ਬਣੇਗਾ, √2/1 ਦਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करांगे आप। क्वेश्चन नंबर है 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 4th। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट करो सारे स्टूडेंट्स। यस गाइस, तो होलो आयरन पाइप है, तो होलोस्फीयर हुंदा है, होलोस्फीयर दा वॉल्यूम की होएगा, होलोस्फीयर दा वॉल्यूम हुंदा है 4/3 पाई एंड साडे कोले होएगा r³ माइनस r³। ठीक है, थोड़ा जिहा ट्रिकी हुंदा, याद रखना है। और इंटरनल सरफेस एरिया की गल करते हैं, इंटरनल सरफेस एरिया हुंदा है IN इंटरनल सरफेस एरिया हुंदा है 4πr²। और एक्सटर्नल की गल करते हैं, बाहर वाला की होएगा, बाहर वाले की गल करते हैं EX एक्सटर्नल सरफेस एरिया हुंदा है 4π और वड्डा r²। ठीक है, बस इन्ना जा लॉजिक समझना है, होर कुछ भी इस क्वेश्चन च नहीं है। देखो रूल तो सानू याद करने पैणगे, ट्रिक्स मैं थानू दसदा चलांगा। ये कहता कि होलोस्फीयर पाइप है 21 सेंटीमीटर लंबी है एंड इट्स एक्सटर्नल डायमीटर कितना है, 8 सेंटीमीटर है। थिकनेस ऑफ द पाइप कितनी है, साडे कोल 1 सेंटीमीटर है। एंड आयरन दा वेट कितना है, 8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। तो फाइंड द वेट ऑफ ए पाइप की होएगा। सौखा जा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन च सब तो पहला सानू जरूरत पएगी, सबट्रैक्ट करना पएगा एक्सटर्नल रेडियस एंड इंटरनल रेडियस नू। जिमें कि अगर आप गल करते हैं, मेरे को होलो आयरन पाइप है, होलो आयरन पाइप का मतलब है कि तुसी बांस देखा, कदे बांस देखा होएगा ना, थल्लों तो इदां गोल होएगा, तुसी महसूस करो कोई चीज़ नू इदां करके, और ये थिकनेस है। ठीक है, ये नाल इदां दा है, ये पासा अगर इहदा वड्डा है, ये चीज़ इदां करके। ठीक है, ये थिकनेस है। हुण थिकनेस की जे आपां गल करिए, चलो मैं समझा देना तुहानूं, प्रॉपर समझो सारे स्टूडेंट्स, फोकस करो पूरे कंसैप्ट ते, इनू किद्दां आपां समझना होएगा, बेसिक्स चीज़ां तुहाडे दिमाग 'च किद्दां घर करनगियां और फिर ही तुसीं समझ सकदे। देखो जे आपां गल करिए अंदरला पासा, अंदरला तो तुहानूं पता है छोटा आ, और अंदरले नूं आपां R मन्नांगे। जे आपां बाई दा वे समझते हैं तो बाहरों जे आपां गल करिए भी इत्थों लैके और इत्थों तक, देखो A तो लैके B तक है, तो बाहर वाला हिस्सा डेफिनेटली वड्डा होएगा, तो इसनूं आपां कह सकते हैं R है। जे बाहर वाली रेडियस और अंदर वाली रेडियस नूं घटा दांगे तो डेफिनेटली साडे कोले की बचेगा, साडे कोले इन्हां इस क्वेश्चन नूं करन दा आसान तरीका, थिकनेस इहदी जल्दी निकल जाएगी। ठीक है, तो लाइन बिकम ए बिट कंप्लीकेटेड, सॉरी फॉर दैट। लेट्स सॉल्व करते हैं आपां। जे आपां गल करते हैं भी एक्सटर्नल, क्योंकि इन्होंने एक्सटर्नल डायमीटर दिता है तो एक्सटर्नल रेडियस अद्धी हो जाएगी। एक्सटर्नल रेडियस ऑफ ए होलोस्फीयर इज इक्वल साडे कोले कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इत्थों तक समझ है। तो हुण आपां कहने हैं, ये कहंदा भी 1 सेंटीमीटर दी, देखो बाहरों 4 सेंटीमीटर मतलब इसकी रेडियस है, और 1 सेंटीमीटर की परत वड्डी चौड़ी है विचाले, तो डेफिनेटली है इंटरनल रेडियस की होएगी 3 सेंटीमीटर होएगी। भी 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। कंसैप्ट क्लीयर इत्थों तक। हुण साडे कोले फंडा इन्होंने पूछा सीगा कि 8 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब यह है 8 ग्राम। देखो इन्होंने इदां इस तरीके नाल देना सीगा, ये सेंटीमीटर क्यूब है, तो ऑलरेडी वॉल्यूम गिवन है। हुण ऑलरेडी वॉल्यूम गिवन है तो आप इत्थे की लिखांगे, वॉल्यूम ऑफ ए आयरन, तो अपने कोल की होएगा πr²h होएगा। मेरी गल समझ पा रहे हो ना, मतलब कि आयरन पाइप की गल करते हैं तो बेसिकली इत्थे होलोस्फीयर नहीं है, इत्थे होलोस्फीयर नहीं, ये फॉर्मूला है, ये होलोस्फीयर दा है। एंड होलो पाइप है तो पाइप तो बिलोंग कर दी है ना कास तो कर दी है, बेलन तो कर दी है, तो बेलन का मतलब सिलेंडर तो कर दी है। सो दैट आप इसका आंसर किद्दां फाइंड करते हैं, आंसर आप फाइंड करांगे कि इत्थे आप लिखांगे 22 बटे कितना लिखांगे, 7 लिखांगे, और इनटू साडे कोले की होएगा r², मतलब कि r तो साडे कोले 2 है ना, वट यू हैव ए 2 है, अपने कोले 4² माइनस 3² ब्रैकेट बंद है। हाइट इन्होंने ऑलरेडी सानू की दे रखी है, 21 हो जाएगी। हाइट कितनी 21, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है अपने कोले। ठीक है, आ लो जी, हुण यह a² b² का फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर दो, तो मैं इसनूं सॉल्व करांगा। 22 बटे 7 एक बारी जोड़ देंगे तो 4 ते 3 7, एक बारी घटा देंगे, 1 है इंटू 21 हो जाएगा, 7 नाल 7 कटिया गया,
ਤਾਂ 21 ਕਿੰਨਾ 441 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ 21 ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ 400 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 62 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਇਹ, ਬਲਕਿ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਜਸਟ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਕਿਊਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦਾ weight ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 8 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ 462 × 8 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਈਜੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। 8 ਦੂਣੀ 16, ਠੀਕ ਹੈ, 8 × 48 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 49 ਪੁਆਇੰਟ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 49 ਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਹੈ। 8 × 32 ਤੇ 4 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 36 ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ weight ਦੱਸਣਾ, ਤੇ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 1000 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ 3.9696 ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਸਤਰ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਟ੍ਰਿਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਡਿਸਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੇਸ ਪਾਈ ਆ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਭਾਗ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਗ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ 11 × 33 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚਿਆ 3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 9 ਨਾਲ ਲਾਏ, 11 × 33 ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਕਿੰਨਾ ਬਚੇਗਾ 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 6 ਨਾਲ 66 ਤੇ 11 ਸੀਗਾ 66, ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ 11 ਨਾਲ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਪੂਰੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ, ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ਲੀ ਆਫ ਕਨਸੈਪਟ, ਠੀਕ ਹੈ। चलिए ये बल्कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया सीगा, सो दैट्स डोंट वरी अबाउट इट। नैक्सट क्वेश्चन देखांगे आप, क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन ते दे रखा है, इंपॉर्टेंट है। फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। पेपर वाला कह 4 मीटर वाइड कंटेन्स वाटर अप टू ब्रीथ कितना आ 1 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। सो लेंथ अपने कोले कितनी है 6 मीटर है, एंड वी हैव ए विड्थ, इट्स विड्थ कितनी अपने कोले 4 मीटर है, एंड इट्स ब्रेथ अपने को कितना होएगा 1.25 मीटर कर लेने, क्योंकि इन्हां दी डायमेंशनस इको ही आपां नूं मेजरमेंट च लैनी पएगी। तो मीटर है मीटर, अदरवाइज सानूं सेंटीमीटर च करना पएगा, सो दैट इन्हूं आपां समझ सकते हैं। बेसिकली जो सिस्टम है और फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए वैट सरफेस दा एरिया दसना है। तो आपां इत्थे लिखांगे वैट सरफेस एरिया करांगे। तो आप बेसिकली की करते हैं, क्यूबोर्ड तरह करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। सैकेंडली अपने को की हो जाएगा ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, एंड हाइट इंटू की हो जाएगा लेंथ हो जाएगा। और इस माइनस की कर देंगे आप बेस द स्केयर, एरिया ऑफ ए बेस हो जाएगा। तो लेंथ इंटू की हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, ठीक है। या आप दूसरे तरीके भी सॉल्व कर सकते हैं, इक्वल दे भी रख सकते हैं कि 2 × की हो जाएगा अपने को 4 वॉल का फॉर्मूला तुहानूं मैं दस्सिया सीगा कि लेंथ इंटू ब्रेथ कर दो, या तुसी लेंथ इंटू हाइट कर दो, ठीक है, या ब्रेथ इंटू हाइट कर दो, प्लस ये कर लो लेंथ इंटू ब्रेथ। इस हिसाब नाल भी तुसी कर सकते हो, दोनों फॉर्मूले कंसीडर्ड हो जाएंगे, ठीक है, दोनों फॉर्मूले इंप्लीमेंट होंगे। तो आप कर सकते हैं किन्ने आपां नूं दे रखे कि 4 × 0.125, ठीक है, और प्लस हो जाएगा 6 × 0.125, ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस 6 × 4 24 हो जाएगा। सो यू नो कि तुहाडे कोले कितना बन जाएगा, कंप्लीट इहनूं सॉल्व करोगे तुहाडे कोले कितना बन जाएगा 49 मीटर स्केयर, बिल्कुल करैक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कुछ कंसैप्ट जदों ये बेसिक सवाल ने जो कि पेपर च इदां दे पूछे जाणगे, तुसीं हमेशा ये ना सोचो कि सानूं बहुत आसान क्वेश्चन भी पूछे जाणगे। अगर मैं कहां कि तुहानूं 15 क्वेश्चन पेपर च फ्रेम हुंदे आ तां तुहानूं डेफिनेटली 10 क्वेश्चन ट्रिकी होणगे, 5 क्वेश्चन बहुत ईजी भी होणगे। ये नहीं गा कि 10 क्वेश्चन ईजी दे तो 5 टफ दे, हमेशा कंपीटिशन टफ होएगा, यू नो, ठीक है। तो ये चीज़ां समझ लैनियां, बल्कि प्रोपरली जो थोड़ा PDF देवांगा और PDF के अंदर ये तुहानूं रिविजन वर्क लई एक्सप्लेनेशनस ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। चलिए नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वें क्वेश्चन च तुहानूं सवाल दिता गया है, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज सेम एज द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड हाइट एंड डायमीटर कितना दे रखे 12 बेसिकली की है कि साडे कोले हाइट कितना है 12 सेंटीमीटर है, एंड वी हैव डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर है। तो यू नो कि इसका रेडियस कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हो। ये भी बल्कि की है सेम ने है।
ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज, रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज की हो जाएगा, तो सानू की करना इत्थे कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, स्फीयर दी स्पैलिंग SPHER स्फीयर, ते ये की हुंदा 4 इंटू की हो जाएगा तुहाडे कोले 4/πr², तुसी फॉर्मूला भी ला सकते हो विच इज वेरी वेरी कॉमन है, ठीक है। एंड जे आप गल करिए कि सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हो जाएगा, तो सरफेस एरिया सिलेंडर की हो जाएगा 2πr² हो जाएगा, ठीक है। यू नो कि तुहाडे कोले 4 की पाई है और r² इज इक्वल तुहाडे कोले की हो जाएगा 2πrh हो जाएगा। क्यों है? क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर एंड सेम एज द कवर्ड सरफेस ऑफ ए जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है, दोनों सेम है, सेम है। पर इधर रख देंगे। हुण पेपर वाला की कह रहा सानू, पेपर वाले ने एक कंडीशन ये देती है कि आर इधर ते r² इधर जो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो यू नो कि दोनों का कैंसलेशन भी आप कर सकते हैं। हुण कैंसलेशन कर सकते हैं तो आप की लिख सकते हैं इत्थे साडे कोले देखो 2 नाल 2 कट्टिया जाएगा तो साडे कोले की बचेगा 2 बचेगा, तो आप इन्हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे तो साडे कोले r² तो 6 इंटू कितना हो जाएगा 12 बटे कितना हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा ना, इहदे नाल कैंसल करांगे 6 हो गया, तो r² इज इक्वल 36 है, ठीक है 36 है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई, बिल्कुल क्लीयर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले एक बार याद कर लो, एक बारी जिन्ने भी थोनों मैं सैशन च फॉर्मूले दसे है गूगल करके तुसीं याद कर लो, बहुत सारियां बुक्स ने याद कर लो, साडी ऑफिशियल वैबसाइट ते थोनों किरण पब्लिकेशन दे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दा एक शानदार ई बुक्स असीं अपलोड कर रखी है, तुसीं वो भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है इसनूं। कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ ए क्यूब एज कितना 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो की करांगे आप, देखो सिंपल जा क्वेश्चन है। हुण वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, एक कोन की गल हो रही है, वॉल्यूम ऑफ ए लार्जेस्ट कोन इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ द डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन आप की लिखांगे 1/3 है, πr² है, तो 1/3 हो जाएगा, पाई का मतलब 22/7 हो जाएगा। आर देखो ए साडे कोले की है एज है, तो एज जो आप कटांगे, ठीक है, सो यू नो कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो एक चीज होर भी समझनी पएगी तुहानू, यदि रेडियस कितनी हो जाएगी, अद्धा हो जाएगी 3.5 है, 3.5 है इंटू हाइट कितनी हो जाएगी 7, 7 ना 7 कैंसिल हो गया। हुण तुसीं डेसीमल भी सॉल्व कर सकते हो या तुसीं नॉन डेसीमल सॉल्व करके भी कर सकते हो। 35 इंटू 35 तुहाडे कोले कितना हो जाएगा 12/25 का मतलब है 2 छड्ड के 12.25 22 है, डिवाइड बाई 3 कर दो। आंसर तुसीं फाइंड करना है, कमेंट्स चो चैक करो और कमेंट बॉक्स दे विच अपना आंसर जरूर दे सकते हो, क्योंकि उत्थे तुहानूं इन्हां क्वेश्चंस दे एक्सप्लेनेशन भी मिल जाणगे विच इज़ वेरी हैल्पफुल फॉर यू, और स्पैशल तौर पर उन्हां गाइज लई जिन्हां दा मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। मेरे हमेशा सैशनस इदां नहीं होणगे कि तुसीं हल्के जे तुहानूं फॉर्मूले ते क्वेश्चन दसते चल जी कंप्लीट हो गया, इदां तां तुसीं ज्ञान सीखना तो दीवारां ते बहुत लिखिया पिया हुंदा, बट इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखांगे आपां, 8वां क्वेश्चन है, तुहानूं यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे, होलो सफीरिकल मैटालिक बॉल हैज़ ए एक्सटर्नल डायमीटर। देखो होलो सफीयर दे रखे और मैं तुहानूं ये भी दस्सिया कि जदों भी होलो दा पुछया गया तो एक तो उसदी बाहर वाली रेडियस होएगी, एक कोई क्योंकि खोखला हुंदा है वो। बांस देख लो, बांस देखा होएगा ना, बार बार चीज़ां समझावांगा, तो डेफिनेटली ये चीज़ है। हुण तुसीं देखोगे कोटा है, कोटा पूरा सख्त हुंदा, पूरा हार्ड हुंदा है, ठीक है। जे तुसीं देखोगे पानी वाली बाल्टी है तो बाल्टी लाइक जस्ट एज आप की कह सकते हैं, आप उन्होंने कह सकते हैं कि कोन की शेप च आ जाती है, ठीक है, लेकिन आप प्रॉपर नहीं कह सकते। लेकिन कुछ बाल्टियां पुरानियां कोन की शेप से, लेकिन जो अजकल प्लास्टिक वगैरह दी बाल्टियां होंदियां जो बिल्कुल फ्लैट सीधियां होंदियां वो लाइक है सिलेंडर तरह होंदियां, लेकिन जो विचों चीज़ खाली होंदी है तो बाहर वाली परत मोटी होंदी है, तो दैट इज थिकनेस आउटसाइड फ्रॉम इंटरनल साइड, ठीक है। तो आप दो चीज़ां इत्थे समझ लैनियां पैणगियां, ठीक है, नोट करना होएगा। टॉकिंग अबाउट द होलो बॉल है, तो डो नॉट इग्नोर दिस वर्ड इन द टाइप ऑफ द क्वेश्चन एंड हैरी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। If we given that external radius and thickness, we can get the internal radius by the subtracting them। कर सकते ना आप माइनस करके दोनों। देखो जे आपां नूं एक्सटर्नल सानू की रेडियस गिवन है तो कितना है 3 सेंटीमीटर है,
एंड साडे कोले इंटरनल कितनी हो जाएगी, इंटरनल की हो जाएगी, आपां की करते हैं ये देखो 1.2 थिकनेस है। 1.2 का मतलब है कि 3 दे विचों आपां डेसीमल 53 माइनस कर देंगे तो लगभग 2.5 सेंटीमीटर साडे कोले अंदर दी रेडियस आ जाएगी। क्लियर इथों कंसैप्ट है। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर सारे स्टूडेंट्स नोट कर लो जिन्ने भी सैशन से जुड़े हुए हैं। वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर का फॉर्मूला की हुंदा है 4/3 होएगा और खास तौर पे पेपर च याद रखना है कि स्फीयर का फॉर्मूला 4/की हो जाएगा 3 हो जाएगा एंड पाई आर क्यूब हो जाएगा। तब 4/3 है, इत्थे पाई का फॉर्मूला आप की लिखना है पाई बटे बाई मीनस 22/7 है। रेडियस की गल करते हैं तो रेडियस साडे कोले बाहर दी और इंटरनल है तो इत्थे आप की लिखांगे क्यूब है ना। सो यू नो कि आप इसनू बेसिकली कंसैप्ट वाइज लिखांगे तो अपने कोले ईजी होएगा 3 का स्केयर माइनस है 2.5 का की हो जाएगा स्केयर हो जाएगा। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर के फॉर्मूले इत्थे फिट कर दो तो आंसर हो जाएगा। किद्दां करोगे 4/3 है 22/7 है इंटू तुसीं एक बारी दोनों नूं जोड़ दो तुहाडे कोले 5.5 है, एक बारी घटा दो तुहाडे कोले 0.5 है। सिंपल फंडा सिंपल लॉजिक। अदरवाइज तुसीं ये भी लिख सकते हो, अदरवाइज तुसीं ये भी लिख सकते हो 3 3 9 ते 2 2 5 कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा ना। 91/8 भी हो जाएगा तद भी तुसीं कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। सो तुहाडे लई ईजी होएगा क्वेश्चन फाइंड आउट करना। तो इहदा आंसर तुसीं देना, हालांकि ये ऑप्शंस जरूर दे रखे आंसर दा बट एक्सप्लेनेशंस तुहानूं नहीं मिलेगा। सो यू कैन चेक हियर प्रॉपरली। ठीक है चलिए गाइस वेरी गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होएगा, फटाफट इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करनी है तुसीं। वेरी गुड बहुत अच्छे है। क्विकली सॉल्व करो और सॉल्व करके दा आंसर कमेंट करके जरूर दसना है। इस क्वेश्चन का बेसिक कंसैप्ट भी तुहानूं मैं दस्सिया है, जरूर फॉलो करना है। बाकी थोड़ा ट्रिक्स ऑलरेडी मैं दस चुके हैं। अज की सीरीज का नैक्सट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन। रेडी ऑफ ए 2 कॉन्स आर इन द रेशियो 2/1 है एंड देयर वॉल्यूम आर इक्वल, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट। जे तो मैं तुहानूं दसां ट्रिक, ठीक है, और अखां बंद करके तुसीं इहदा आंसर ठोक सकते हो जदों भी तुहानूं पेपर दे विच क्वेश्चन आवे। याद रखो कि अगर यह 2/1 दे विच दे रखा है, 2/1 च दे रखा है ना, तो इसनूं उल्टा कर दो कितना हो जाएगा 1/4 इन्हां दी हो जाएगी। ये चीज़ याद रख लो। ठीक है ये कंसैप्ट नूं याद रखो। और अदरवाइज तुसीं सॉल्व भी कर सकते हो, जिमें कि वॉल्यूम ऑफ ए कोन की गल करते हैं तो 1/3 है पाई आर स्केयर एच है। ठीक है तो इनू 1/3 है पाई आर स्केयर एच कर लो एंड सैकेंड वाले की गल करते हैं 1/3 पाई आर स्केयर एच कर लो। ठीक है हुण यू नो कि तुहाडे कोल डिफरेंस कादा है, डिफरेंस तुहाडे कोल सिर्फ इधर रेशियो का दे रखे, कादा दे रखे इन्होंने रेडियस का दे रखे। तो पहले तुसीं आर इदा मान लो, दूसरी तुसीं R2 इदा मान लो, बस इत्थे ही करना है। और 1/3 ना 1/3 तो कैंसिल हो जाएगा, पाई नाल पाई कैंसिल हो जाएगा। जस्ट तुहाडे कोले R1 का मतलब इत्थे की हो जाएगा 2x का स्केयर हो जाएगा। सो हाइट तुहाडे कोले इत्थे सेम रखनी है तुसीं। ठीक है एंड रेशियो 1 दे रखा तो 1x हो जाएगा और ये तुहाडे कोले की हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है तो यू नो कि 2 दूना कितना हो जाएगा तुहाडे कोले 4x स्केयर हो जाएगा। ठीक है 4x स्केयर हो जाएगा, नीचे तुहाडे कोले x स्केयर हो जाएगा और इसनूं तुसीं x स्केयर कट दोगे तो मतलब 1 है, तो मतलब की हो जाएगा कि 4/1 हो जाएगा। तो इन सिंपल जी प्रोसैस नूं प्लीज़ समझ लो, तुहाडे लई ईजी हो जाएगा। तुहानूं अगर 3/1 दे रखा तो 1/9 हो जाएगा। ठीक है तो जस्ट ए सिंपल फॉर्मूला हुंदा और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। अगला क्वेश्चन करते हैं, अज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन करांगे जो कि तुहानूं इत्थे दिता होया है। ये कहना कि हाउ मनी क्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर एज कैन बी पुट इन ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ 1 मीटर एज। मतलब कि देखो किन्ने 10-10 सेंटीमीटर के एजस कट्टे जाएंगे अगर आपां ते क्यूबिकल बॉक्स अगर 1 मीटर एज का हैगा आ। तो देखो नंबर ऑफ क्यूबिकल की गल करते हैं तो देखो क्यूबिकल है तो क्यूब च लिखा जाऊगा ना। देखो ये हैगा मीटर और ये हैगा सेंटीमीटर और 1 मीटर के विच तकरीबन अपने कोले 100 सेंटीमीटर होंदे आ। तो आप इत्थे 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर। ठीक है ये मैं ट्रिक भी थोड़ा दस दाँगा। नीचे की हो जाएगा 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तो ये कट करोगे तुहाडे कोले 0 0 0 कटिया जाएगा तो की बचेगा तुहाडे कोले तकरीबन 1000 बचेगा। ठीक है यू नो कि तुसीं इहदा आंसर दे सकते हो। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करैक्ट है। जदों भी हालांकि रीजनिंग च बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया तो यदा मतलब हो जाता है कि n/a कर दो, इहदा क्यूब कर दो। ठीक है n/a टोटल नंबर और किन्ने सेंटीमीटर के टुकड़े कट्टने हैं तो इदा ने। जे तुहानूं मैं पुछ ला कि मेरे को 5 सेंटीमीटर के क्यूब है और 1-1 सेंटीमीटर के किन्ने छोटे टुकड़े कट्टे जाएंगे तो 5 सेंटीमीटर का तो 5 × 5 × 5 अपॉन 1 × 1 × 1 तो तुहाडे कोल 125 आंसर हो जाएगा। क्लीयर है। तो दोस्तों अज की सीरीज ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈਸ਼ਨ, ਤਦ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਟੇਕ केयर, बाय बाय। और लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना।